देखिए क्रेमर्स रूल का एक क्वेश्चन करते हैं। क्रेमर्स रूल में ये इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको सॉल्व करेंगे और दूसरा क्वेश्चन ये है इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने ये लिख ली इक्वेशन। अब सबसे पहले मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट बनाएंगे किसकी, इनकी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके कोफिशिएंट्स नोट कर लेंगे। 1 1 1, वाई का 1, यहां पर वाई का कितना है 2, यहां वाई का 4। इसके बाद जेड के कोफिशिएंट 1 3 9, ये तो बन गई डी। इसके बाद बनाएंगे D1। D1 में क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम ये वाला हटा देंगे और उसकी जगह क्या रख देंगे 3 4 6, जो इक्वल टू में दे रखा हो। तो 3 4 6, बाकी दोनों एज इट इज 1 2 4 और 1 3 9। ऐसे ये बनाएंगे D2। D2 में क्या करेंगे, डी में से सेकंड वाला हटा के ये वाला रख देंगे, यानी 3 4 6, ये 3 4 6 सेकंड की जगह रख दिया, डी में सेकंड की जगह, बाकी दोनों एज इट इज 1 1 1 और क्या था 1 3 9, ये हो गया। फिर बनाएंगे D3। D3 क्या थी, D3 बनेगी कि डी का थर्ड कॉलम हटा दीजिए और वही इक्वल टू वाला क्या था 3 4 6, 3 4 6 यहां रख देंगे, बाकी दोनों एज इट इज जो डी के थे 1 1 1 और क्या था 1 2 4। अब इन सभी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 ये लिया, ये छोड़ दिया, यानी 1 के नीचे वाला छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। फर्स्ट रो के अलोंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 12, 18 माइनस 12। तो 18 माइनस 12 कितना हुआ 6। फिर दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का साइन चेंज करते हैं उसका, तो -1, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये 9 माइनस 3, तो ये भी कितना है 6। फिर ये वाला एलिमेंट कितना 1, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। एक बार फिर से देखिए, 1 लिया तो नीचे वाले छोड़ दिए, सामने वाले 18 माइनस 12। फिर ये वाला लेंगे, इसका साइन चेंज करते हैं तो माइनस आ गया या -1, नीचे वाले छोड़ दिए सामने वाले, तो 9 माइनस 3, ये 6 हो गया। फिर ये लेंगे तो इसके नीचे वाले सामने वाले छोड़ दिए, तो ये बचा 4 माइनस 2, कितना 2। तो ये कितना आ गया 6 माइनस 6 और प्लस 2, तो ये तो कैंसिल। तो डी आ गया हमारा 2। अब निकालिए D1। ऐसे ये करेंगे, यानी सबसे पहले ये लिया 3, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 18 माइनस 12 6 माइनस 1, ये छोड़ा, ये छोड़ा, 36 माइनस 18, 36 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा 18। फिर 1 ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना आया 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना होगा 4। सॉल्व किया तो ये 18 और ये माइनस का 18 और ये प्लस का 4, 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया ये 4 आ गया। अब D2 को सॉल्व करें। D2 को भी फर्स्ट रो के अलोंग, तो 1 ये छोड़ा, ये छोड़ा, 36 माइनस 18, 18 माइनस 3, ये 9 माइनस 3 प्लस 1, ये 6 माइनस 4 2, तो ये कितना आया 18 माइनस 18 और प्लस का 2, 18 से 18 कितना आ गया 2। अब D3 को करेंगे। D3 1 लिया तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सामने वाले, यानी जो भी नंबर लेते हैं उसके नीचे वाला और सामने वाले को छोड़ के ये वाला बचा। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 16, तो माइनस का 4 माइनस 1, ये वाला लिया तो इसका साइन चेंज करते हैं, तो माइनस कर लिया, नीचे वाले छोड़ दिए, सामने वाले 6 माइनस 4 प्लस 3, ये छोड़ा, ये छोड़ा, 4 माइनस 2 यानी 2, तो ये कितना आया माइनस का 4 माइनस का 2 और प्लस का 6, तो ये कितना आ गया 0। -6 + 6 कितना हो जाएगा 0। तो अब वैल्यू रखते हैं हम
एक्स की वैल्यू क्या होती है d1/d। तो d1 कितना आया हमारा 4 और d कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू d2/d। d2 कितना है 2 और d कितना है 2, तो ये आ गया 1। और z की वैल्यू d3/d। d3 कितना आया 0 और d2, तो ये कितना रहेगा 0। तो x y z की वैल्यू क्या आ गई 2 1 0 आ गई। अब देखिए इनको जो इक्वेशंस थी उनमें रख के देख लें तो सेटिस्फाई करेगा तो आंसर सही है। जैसे x + y + z = 3 दे रखी थी पहली इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन थी हमें क्वेश्चन में। अब इसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ रहा है 3, तो 3 = 3 सही है। ऐसी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरी क्या थी, दूसरी थी x + 2y + 3z = 4 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी थी 2, y की वैल्यू 1, तो 1 × 2 कितना हो गया 2, z की वैल्यू 0, तो ये 0 = 4, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सही है, 4 = 4 आ रहा है। तीसरे क्या थी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन थी x + 4y + 9z = 6। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 4 और ये 0 = 6, 6 = 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारी सभी वैल्यू सही आई है। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये था, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम डी क्या होती थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट 1 3 6 3 -1 4, x का 1, y का -4 और z का 2। फिर बनाएंगे d1 में क्या बताया था कि फर्स्ट कॉलम हटा के d का ये वाला डाल देते हैं 2 9 7 कितना 3 -1 -4 6 4 2, ये बन गया। d2 में क्या करेंगे, d2 में d का सेकंड कॉलम हटा देंगे और 2 9 7 डाल देंगे, तो 2 9 7, बाकी दोनों एज इट इज d के 1 3 1 और 6 4 2। d3 में क्या करेंगे, d3 में d का थर्ड कॉलम हटा देंगे ये वाला और उसकी जगह क्या डाल देंगे 2 9 7, बाकी दोनों d के एज इट इज 3 वो 1 3 1 और 3 -1 -4, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले d को सॉल्व करें, 1 फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व कर रहे हैं तो 1, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया। अब ये देखिए ये कितना आएगा -2, बीच में माइनस आता है और फिर ये माइनस का कितना आएगा 16, और पहले से माइनस है एक तो प्लस का 16 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 16। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस में लेते हैं -3, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, तो ये कितना 6 -4, 6 -4 कितना आएगा 2, प्लस का 6, थर्ड एलिमेंट ये लिया, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, तो ये माइनस का 12, बीच में माइनस आता है और फिर ये करेंगे तो -1 हो आएगा, तो माइनस का +1 हो जाएगा, ये बना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना मिला 14 × 1 14, ये माइनस का 6, ये माइनस का 11 तो माइनस का 66 हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 72, 14 - 72, और 14 - 72 कितना होगा 58, माइनस का 58, ये आया। दूसरे वाले को सॉल्व करें, 2, ये छोड़ा ये छोड़ा, ये कितना माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस बीच में आता है माइनस का 16, तो प्लस का 16 हो जाएगा यहाँ। फिर -3, ये छोड़ा ये छोड़ा, 18 - 28, 18 - 28, माइनस का 10, प्लस का 6, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, कितना माइनस का 36, माइनस और ये माइनस का 7, तो प्लस का 7 हो जाएगा। ये कितना 14 2 × 28, ये प्लस का 30 और ये बचेगा माइनस का 29, और इंटू 6, तो 29 × 6 कितना होगा
6 9 जा 54, 6 2 जा 12 और 5 117, तो 174। तो ये आ गया माइनस का 174। ये कितना हुआ 58 माइनस 174, तो कितना आ जाएगा 74 में से 58 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? ये बच जाएगा, यानी 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 124, और 124 में से 8 और माइनस कर दिए थे तो 16 116 माइनस का ये मिलेगा। अब हम D2 निकालते हैं, तो 1 इंटू ये छोड़ा 18 माइनस 28, 18 माइनस 28 माइनस का 10 प्लस का 2, ये छोड़ दिया 6 माइनस 4 2, सॉरी ये नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, साइन चेंज इसका, और प्लस का 6 ये वाला लिया, ये छोड़ दिया तो ये 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ गया कितना माइनस का 10 माइनस का 4 और प्लस का 72, तो कितना बचेगा? ये कितना हुआ 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58 इक्वल टू, इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का 7 और प्लस का 36 माइनस 3 21 माइनस 9 प्लस का 2, ये किया तो माइनस का 12 और प्लस का 1, इसको सॉल्व कर लो, ये बचा 29 माइनस का, ये प्लस के 12 बचेंगे, 12 इंटू माइनस 3 तो 36, और ये माइनस का 11 तो माइनस का 22, तो ये आ गया 29 माइनस 58, तो कितना माइनस का 29, ये मिला। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू D1 अपॉन D, D1 कितना था 58 और D कितना आया था, नहीं D1 था माइनस 116 और D आया हमारा माइनस का 58, तो ये कितना आ गया प्लस का 2, y इजिकल्स टू D2 अपॉन D, D2 कितना आया है 58 और वो था माइनस का 58, तो कितना आ गया माइनस का 1, यहीं मैं D3 निकाल देता हूं, D3 यानी Z इजिकल्स टू D3 अपॉन D, D3 कितना आया है हमारा माइनस का 29 अपॉन माइनस का 58, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ये देख लो, चेक कर लो कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इक्वेशंस को। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो मिल गई, तो पहला इक्वेशन था x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 2, तो इसमें x की वैल्यू डाली हमने कितनी 2, y की वैल्यू -1 है तो -3, और z की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ 1/2 तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो 2 इक्वल टू 2, पहला तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या था 3x माइनस वाई प्लस 4z, ये किसके 9 के बराबर आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये हो जाएगा 6, y की वैल्यू कितनी है -1 तो +1, z की वैल्यू 1/2 तो 4 इंटू 1/2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 3 6 9, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा क्या था, तीसरा था x माइनस 4y प्लस 2z इजिकल्स टू 7, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू -1 तो +4 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1/2 z की वैल्यू, तो कितना आ रहा है 2 + 4 6 और 1 7 ही आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर सही आए हैं। तो क्या आए थे आंसर, x इक्वल टू आया था 2, y इक्वल टू आया है -1 और z इजिकल्स टू कितना आया है 1/2। तो ये जो बताया ये तो आंसर चेक करने के लिए, ये इसे सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आंसर हमारा फाइनल क्या हुआ, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इजिकल्स टू 1/2। तो इस तरह से हम क्रैमर्स रूल को सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल बेसिकली इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।